आपको मुझसे एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा मिलने वाला है क्योंकि मेरी 2 शादियां हुई। पहली शादी मेरी अरेंज मैरिज हुई, आज से 5 साल पहले खत्म हुई है, 13 साल रह के। और अब 5 साल बाद मेरी दूसरी शादी हुई जिसको हुए तकरीबन अभी 2 साल हो गए। तो मेरी जब पहली शादी हुई ना, उसमें मैंने ये अंदाजा लगाया कि जब लोग आपके घर आते हैं ना अरेंज मैरिज में, तो लड़का भी उस वक्त बड़ी टाई वाई लगा के आता है, पैंट शर्ट पहन के आता है, बड़े तमीज से खड़ा होता है। जब लड़की कमरे में आती है चाय पानी रखने, उसके घर वाले भी बड़े तमीज से आते हैं और वो 6 चक्कर भी लगा लेते हैं ना, तो वो बहुत अच्छे ही रहते हैं। लेकिन जब लड़की ब्याह के जाती है तो असल वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। एक कमरे में जब 2 मियाँ बीवी रहते हैं तो उस आदमी की औकात जब खुल के सामने आती है कि असल में वो क्या चीज था, क्योंकि अब वो 24 घंटे आपके साथ रहने लग गया है। लेकिन जब आपकी पसंद की शादी होती है, मेरी दूसरी शादी मेरे पसंद की हुई, मेरी वो शादी खत्म होने के 5 साल बाद, क्योंकि मैंने सोचा था मैं शादी नहीं करूंगी लेकिन मूव ऑन करना पड़ता है, तो ये मेरी पसंद की हुई। तो मैंने इस बंदे को पूरे 1 साल तक तकरीबन सिवाय रात के सारा 12-12 घंटे तक इसके साथ आके जाके उठ के मैंने इसे देखा। मुझे लगा नहीं ये बंदा ओरिजिनल है, इसमें चेंज नहीं आएगा। और वही हुआ, आज मेरी शादी को 2 साल हो गए, मेरी शादी ये वाली कामयाब जा रही है। इट मीन्स दैट कि आप पसंद की शादी करें, बंदे को बहुत अच्छी तरह खंगालें, जब वो आपके साथ बहुत अच्छी तरीके का रहेगा ना तो ही आपकी शादी जा सकती है बहुत अच्छी, वरना वो मेरी 13 साल शादी नाकाम हो गई। तो आपके ख्याल में लव मैरिज जो है वो बेहतर होती है अरेंज मैरिज से? बहुत बेहतर होती है, बहुत बेहतर होती है, मैं समझती हूँ। और सबको लव मैरिज ही करनी चाहिए। और वो लड़का जो आता है ना, जब बहुत सास ससुर के आगे सर, जो पहला वाला लड़का आता है अरेंज मैरिज में, जी मैं ये भी कर दूंगा, जी मैं वो भी कर दूंगा, जी मैं ये, और फिर बाद में जब एक कमरे में होता है ना, फिर खुल के आता है, जाओ चली जाओ अपनी माँ की यहाँ, जाओ यूं कर लो। लेकिन बाद वाला जो है ना, उससे आप सारी बात कर चुके होते हैं ना, वो आपकी इतनी रिस्पेक्ट कर रहा होता है कि सिवाय रात के 12 घंटे आप उसके साथ गुजारते हैं। अब मेरे शौहर हैं ये माशाल्लाह, इन्होंने मुझे ये कहा था कि तुम सोती भी रहोगे ना तो मैं ना सुबह नाश्ता तुम्हें बना के दूंगा। अब ये रोजाना तो नहीं होता, लेकिन कभी मैं सोती रहती हूँ तो हैरत की बात है कि किचन में खड़े होकर पराठा बना के देते हैं और मुझे कहते हैं मैंने तुमसे कहा था ना। तो देखें ये कितनी अच्छी बात। बस मुझे ये बात कहनी थी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कॉलिंग। बहुत सारे शौहरों के लिए आपने बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी, बट that's okay. अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं। हाँ, अपने अपने एक्सपीरियंस। आई एग्री विद हर एंड आई डिसएग्री विद हर। आई एग्री विद हर कि इनकी ये शादी कामयाब है, अच्छी बात है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आपको बता देना चाहिए। डिसएग्री बिकॉज बहुत सारी, आज से आप 4 नस्लें पहले चले जाएं, सारी मैरिजेस जो 90% मैरिज अरेंज मैरिज और बड़ी कामयाब शादियां थी। लेकिन उसमें बहुत फैक्टर्स थे साहिर। अभी से जो पहले की शादियां जो सक्सेसफुल हुई हैं ना, उस वक्त डायनामिक्स ऑफ रिलेशनशिप बहुत डिफरेंट थे। आपके डायनामिक्स बहुत चेंज हो गए हुए हैं। डॉक्टर साहबा मैं एक ब्रेक ले लूं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहता हूं, और ये सबसे कहना चाहता हूं, एक बात याद रखिएगा, जब तक आप अपने आप को स्पेशल समझते रहोगे ना, मर्द या औरत, तब तक जिंदगी में आप कुछ नहीं कर सकते। ट्रू। अगर हम ये समझते हैं कि हम इस दुनिया पे एहसान हैं, तो आप समझते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो लोग अपनी बात सुनाना चाहते हैं, उनको सबसे पहले सुनने की आदत डालनी चाहिए। अच्छा जी, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? जी डॉक्टर साहब, आप क्या कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, एक दूसरे को जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। और कुछ चीज़ें जो हैं, जो मेरी एडवाइस है अभी जो नए अच्छा, वैसे समझ का ताल्लुक मैरिज से नहीं होता? नहीं, समझ का ताल्लुक मैरिज से मतलब ये है कि मेंटल कंपैटिबिलिटी इज़ रियली इंपॉर्टेंट। आपकी मेंटल कंपैटिबिलिटी अगर किसी इंसान के साथ है ना, यू कैन क्रिएट एनीथिंग। आप कुछ भी अपने रिलेशनशिप को किसी जगह पे लेके जा सकते हो। मगर अगर आप आउट ऑफ नो वेयर 2 इतने डिफरेंट लोग जिनके मिजाज समझने में, वो जैसे मैं अभी इनको बता रही थी, एक कुलिया होता था, बताया जाता था लड़कियों को कि 2 साल सब कुछ बर्दाश्त कर लेना, 2 सालों में ना चीजें सेट हो जाती हैं, घर की समझ आ जाती है फलाना। तो वो अल्टीमेटली यू कंक्लूड कि 2 सालों में आप मर मुर जाते हैं। एक कुलिया होता था जो मर्दों को बताया जाता, बेटा कभी कुछ ठीक नहीं होना, बस तुम ये याद रखो कि एट द एंड ऑफ द डे यस मैम कहना सीख लो, सब कुछ ठीक रहेगा। यस मैम, बिल्कुल, ये बिल्कुल ऐसा है। लेकिन 2-3 चीजें जैसे मैं समझती हूँ कि जो हमारे वो बच्चे और लड़कियां और लड़के जो कि शादी अभी उसकी एज में है, उनको बड़ा इंपॉर्टेंटली कुछ चीज़ों के बारे में क्लियरली सोचने की ज़रूरत है।
और वो क्लियरली सोचना ये है कि वो 2-3 चीजें, किताब नहीं पूरी कि मुझे एक बंदे में क्या 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 चाहिए, क्योंकि लोगों की एक लंबी ना खत्म लेकिन होने वाली चाहिए लिस्ट तो होती। आप ये नहीं कहिए चाहिए तो हाँ। मर्दों की भी चेकलिस्ट है और औरतों की भी बिल्कुल, चेकलिस्ट है, ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली, वो चाहिए जरूर और वो हाँ। होना भी चाहिए। कुछ ऐसी चीजें 4-5 जिसके ऊपर आपको लगता है कि आप कॉम्प्रोमाइज नहीं, ये नहीं होगा तो आपकी शादी कॉम्प्रोमाइज हो डॉक्टर साहब, मैं जाएगी। मिसेस खान की तरफ जाता हूं, पूछते हैं मिसेस खान, आप देखती हैं खवातीन को मर्दों में क्या चाहिए होता है और मर्दों को ख्वातीन में क्या चाहिए होता है? ये तो वाकई इन्होंने अभी ठीक कहा कि बहुत लंबी लिस्ट है जो हाँ। लड़कियों को और लड़कों को चाहिए होती। ख़ास तौर से लड़कियों के साथ तो इतनी इमेजिनेशंस होती हैं, वो तो समझते हैं पता नहीं कि हम किस दुनिया में चले जाएंगे, रोज़ नए कपड़े पहनेंगे, रोज़ मियाँ के साथ बाहर जाएंगे। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। और आजकल महंगाई में पेट्रोल महंगा, बाहर खाना महंगा, तो यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज। शादी इज़ अ कॉम्प्रोमाइज। नहीं, और मेंटल कंपैटिबिलिटी मिसेस खान, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेट्स नॉट शुगर कोट, लेट्स मेक श्योर कि हम सही बात करें। आप मुझे बताइए चेकलिस्ट में क्या क्या आता है, ख्वातीन की चेकलिस्ट में क्या होता है और मर्दों की, क्योंकि दोनों तरफ की चेकलिस्ट है, एक तरफ की चेकलिस्ट नहीं है ये। ख्वातीन कैसा मर्द चाहती हैं और मर्द कैसे ख्वातीन चाहते हैं? अब वो तो यस सर, हमेशा हर औरत से पूछेंगे, कहेंगी कि यस सर वाला मर्द चाहिए, जो हम चाहें तो वो वही करें। ये दिस इज नॉट पॉसिबल। यू हैव टू लिसन टू द अदर पर्सन और यू हैव टू ओबे दैट पर्सन। और शक्ल कितना मैटर करती है मिसेस खान? बिल्कुल, शक्ल बहुत मैटर। अगर खुश शक्ल होगी, खूबसूरत होगी और बातचीत करने में खूबसूरत होगी, ये नहीं कि झटपट उसको फौरन जवाब दे दिया और टिट फॉर टैट एकदम उसको बेइज्जत कर दिया। नहीं, औरत को बहुत स्माइलिंग फेस रखना चाहिए और उसको यस कह दो, चाहे अपनी मर्जी बात पे खुद कर लो, लेकिन उस वक्त उसको ज़रा खुश करने के लिए यस कह सकती हैं। आप डिप्लोमेटिकली चलेंगी तो आपके सारे रास्ते खुद ब खुद खुलते जाएंगे। यानी मिसेस खान, ये आपने कह दिया है तो ये देखिए मिसेस खान, ये आपने कह दिया तो ये वायरल नहीं होगा। खुदा ना करे कोई मर्द अगर ये कहे कि डिप्लोमेटिक चलना ठीक है तो उसकी जिंदगी अजाब आ जाएगा उस पर। मतलब मैं तो बहुत सिंपल बात करता हूं, देखिए डिप्लोमेसी अगर रिश्तों के अंदर कामों में, नो आई अंडरस्टैंड, और आपकी किसी हद तक बात बिल्कुल बजा है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन शायद मैं उम्र के उस हिस्से में हूं या मैंने इतना कुछ देखा है, इतने मेरे मुशाहिदात हैं, मेरे तजुर्बात हैं कि मुझे रिश्तों की जो मानवियत है, माजरत के साथ, इंतहाई माजरत के साथ, वो बहुत खोटी लगती है, बहुत खोटी लगती है। रिश्तों के नाम जो हैं वो हम बहुत सारे दे देते हैं, लेकिन वो रिश्ता जिसमें मोहब्बत ही नहीं है वो रिश्ता फिर रिश्ता नहीं है। और शादी रिस्पेक्ट हमारे नहीं यहाँ पे है। नहीं है, मोहब्बत, बिल्कुल हम नहीं। रिस्पेक्ट नहीं करते, हम बिल्कुल रिस्पेक्ट सही। नहीं बिल्कुल करते। ऑनेस्टली हमारे यहाँ पे रिश्तों को। शादी इज अ कारोबार नाउ, और लड़की को जैसे मैडम ने कहा है कि वो खुश शक्ल होनी तो चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली हर लड़के को बड़ी खुश शक्ल लड़की ज़रूर चाहिए होती है। उस वक्त क्राइटेरिया जो मैं कह रही हूँ ना कि आपको पता होना चाहिए आपको क्या चाहिए, वो क्राइटेरिया ये होता है कि बड़ी अच्छी खूबसूरत मेरे साथ चले तो लोग वाव करें, उस वक्त ये होता है। लेकिन जब वो मुंह खोलती है या जब वो कोई बात करती है तो फिर उस वक्त बहुत तकलीफ होती है। ओहो, ये आपने जो ढूंढा है भैया आपको वही मिला है। आप अगर उसकी सीरत को फोकस करते, अगर आप ये देखते कि मुझे शक्ल ठीक है भाई होनी चाहिए, मुंह मत्थे लगे, अच्छी हो, लेकिन उसके अंदर ये 2-3 क्वालिटीज मस्ट होनी चाहिए, तो आपको वही मिलता। आपने अपना क्राइटेरिया इतना शैलो रखा हुआ है। डॉक्टर साहब, अगेन शक्ल क्या वाकई मैटर करती है? लोगों को करती है, लोगों को हाइट मैटर करती है, अगर आपको ये सारी चीजें मैटर करती हैं ना, अगर आपको ये सारी चीजें मैटर करती हैं तो ये आपकी ज़िंदगी, आप इसे जैसे भी गुजारना चाहें। मेरे ख्याल में जब आप शादी करते हैं या अपनी ज़िंदगी का हमसफ़र चुनते हैं, अगर कंपैटिबिलिटी नहीं हो तो फिर ये सारी चीज़ें एक वक्त के बाद धुंधला जाती हैं।